जय सिया राम। कई बार बहुत से लोगों की सारी एनर्जी, सारा दिमाग एक ही चीज़ पे होता है और वो होता है कि मेरे जो परिवार वाले हैं, मेरे जो घर वाले हैं, जिनसे मुझे बहुत उम्मीद है, वो मेरी कभी प्रशंसा ही नहीं करते, मुझे कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, मेरी कभी तारीफ़ ही नहीं करते। चाहे मैं कितना भी बड़ा काम क्यों ना कर लूँ, मैं कोई कितनी बड़ी डिग्री क्यों ना प्राप्त कर लूँ, वो मेरी कभी तारीफ़ ही नहीं करेंगे। और अगर पड़ोस का कोई लड़का एक परीक्षा ही पास क्यों ना कर दे, मेरे घर वाले उसका बखान करना शुरू कर देते हैं कि अरे वाह, देखो परीक्षा में कितने अच्छे अंकों से पास हुआ है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? बहुत से लोगों की शिकायत रहती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, आज हम वो जानेंगे। दरअसल हम जिस परिवार में पले बढ़े हैं, हम जिस परिवार में हमने ग्रोथ किया है, उस परिवार ने हमें बचपन से लेके बड़े होने तक ऑब्जर्व किया है। हम स्कूल से आए, हमने बैग फेंका, हम खेलने चले गए, फिर आकर हमने बदमाशी की, कुछ स्कूल में बदमाशी की, तो हमारे घर वाले हमारे सभी हरकतों से परिचित होते हैं। हम जो भी करते हैं हमारे घर वालों को अच्छे से पता होता है कि अरे ये तो ये करता, अरे वो तो वो करता है। तो उनके दिमाग में एक फ्रेम बैठ गया है हमें लेकर कि अरे ये तो ऐसा है, अरे ये तो वैसा है, इसने तो ये एक चीज़ की थी, इसने तो डांट खाई थी कल। तो उनके दिमाग में एक फ्रेम बन गया है, एक वो सिनेरियो बन गया है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने घर वालों की नज़र में जनरल बन जाते हैं। हम चाहे कल को क्यों ना कोई प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाएं, हमारे रिलेटिव्स, हमारे घर वाले हमारी तारीफ इसीलिए नहीं करते क्योंकि उन्होंने हमें बचपन से देखा होता है। वो कहते हैं अरे अरे ये तो बचपन में ऐसे करता था, ये तो वैसे करता था, हमने ही इसे ये सब सिखाया है, हमने ही इसे अच्छी आदतें सिखाई हैं, ये कहाँ कुछ था ऐसा। तो ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हमारे परिवार वालों ने हमें बचपन से ऑब्जर्व किया है। बाहर वालों की तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि उन पे कभी फोकस ही नहीं दिया, सारा फोकस तो हमारे ऊपर था, इसलिए हम परिवार वालों के लिए जनरल बन गए। भले ही पूरी दुनिया आपकी तारीफ कर रही हो, भले ही पूरा समाज आपकी तारीफ कर रहा हो कि अरे यू आर अ ग्रेट पर्सन, आप तो कमाल के आदमी हो, आप तो कमाल के इंसान हो, आपसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन अगर भले ही हमारे घर वाले हमारी तारीफ नहीं करते हैं तो हमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कि अरे मेरे घर वाले मेरी तारीफ नहीं करते। आपके घर वाले आपकी तारीफ करना कैसे शुरू करेंगे, उसके बारे में हम जानते हैं। आपने भगवत गीता में एक श्लोक सुना होगा, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्णाते। इसका अर्थ ये है कि मन को काबू में रखने के लिए आपको 2 नियमों का पालन करना है। पहला है कि आपको अभ्यास करते रहना है और दूसरा ये कि आपको वैराग्य यानी छोड़ देने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, त्याग कर देने की क्षमता होनी चाहिए। जब आप किसी चीज़ की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं तो वो चीज़ आपके हाथ में नहीं आती। ऐसा अक्सर मैंने लोगों में देखा है। कई बार हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, हम उसकी उम्मीद लगा के बैठते हैं कि हम पास हो जाएंगे, और होता कुछ और है। इसीलिए जिस भी चीज़ को आप पकड़ के बैठते हैं वो चीज़ और बढ़ जाती है। अगर हमारे घर वाले हमारी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हमें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो हम उस उम्मीद को लेके बैठे रहते हैं, अपने आप को दबाते रहते हैं कि अरे मेरे घर वाले तो मुझे कुछ मानते ही नहीं हैं। हम बाहर के 10 लोगों से कहते हैं कि अरे मेरे घर वाले तो मुझे मेरी सुनते ही नहीं हैं। तो हम उस उम्मीद को लेके बैठे हैं, हम उस परेशानी को लेके बैठे हैं, अपने मन में दबा रखा है हमने उसे, तो वो चीज़ और बढ़ती चली जाती है। जब हम उस उम्मीद का त्याग कर देते हैं, जब हम उस उम्मीद को छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ हमारे पास अपने आप आ जाती है। ये छोड़ने का सिद्धांत होता है। जब आप उम्मीद लगाना छोड़ देंगे तो आपके घर वाले अपने आप आपकी तारीफ़ करना शुरू कर देंगे। हाँ, अगर बाहर वालों की तारीफ़ हो रही है तो उसके साथ घुल मिल जाइए कि हाँ, अरे वाह उसकी तो बात ही अलग है, तो आप उसकी तारीफ़ करने लग जाइए। आप उम्मीद ही छोड़ दीजिए कि मेरी भी तारीफ़ होगी। जब आप उम्मीद छोड़ देंगे, जब आप एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे, तो वो चीज़ अपने आप आपके पास आ जाएगी और घर वाले आपको भी इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देंगे।